नमस्कार। मैं केपी सक्सेना दूसरे रायपुर छत्तीसगढ़ से आपके सामने मुखातिब हूँ। इसके पहले कि मैं अपना व्यंग 21वीं सदी का 2020 पढ़ूँ, मैं सहायक प्राध्यापिका कम्मो खटीक तथा सदीनामा बुलेटिन के संपादक जितांशु का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आपके सामने अपना ये आलेख पढ़ सकूं। मेरे इस व्यंग आलेख का शीर्षक है 21वीं सदी का 2020। एक ज़माना था कि जब भी व्यंग लिखने का मन होता तो सबसे सॉफ्ट टारगेट होता था कोई नेता या पुलिस वाला। लेकिन अब जब हम 21वीं सदी के वर्ष 2020 में हैं तो अब नेताजी पर चाहे जितना मखमली चलाइए, वो न केवल मुस्कुराते रहते हैं, ताली भी ऐसे बजाते हैं जैसे उनका प्रशस्ति गान हो रहा हो। गिरगिट या मगरमच्छ जैसे विशेषण उन्हें आभूषण की तरह लगते हैं। और पुलिस, उसकी तो पूछिए मत, उनकी तो लगी पड़ी है। जब से ये कोरोना कोप शुरू हुआ है, समझ में ही नहीं आता कि बेचारे क्या करें। ड्यूटी में तो ईंट पत्थर खा ही रहे हैं। जब थके मांदे घर पहुंचते हैं तो बीवी कहती है, बरामदे में पहले सब कुछ उतार कर वॉशिंग मशीन में डालो, फिर पानी में डिटॉल लगाकर डालकर साबुन से नहाइए और तब अंदर आइए। मास्क और दस्ताने पहनकर कमरे में ही बैठिए। राशन के नाम पर सिर्फ आटा बचा था, अतः नमकीन रोटी बना दिए, खाइए और जाइए। और कल जो लाएंगे वही पकेगा। हाँ, खबरदार जो बच्चों से लाड़ जताया। तो आप गनीमत है कि कुकर में डालकर सीटी लगाने का इंतजार नहीं करती। अब आप ही बताइए, ऐसे निरीह जीव पर क्या कोई व्यंग लिखेगा? अतः हमने उस विश्वव्यापी अदृश्य महाशक्ति को इस बार अपना विषय बनाने के लिए आहूत किया, जिसके नाम से इन दिनों समूचे विश्व की घिघी बंधी हुई है। जी, सही समझा आपने। ये महाशय कोरोना या कोविड-19 के नाम से कुख्यात है। हमने महाशय तो कह दिया, लेकिन अभी यह तय नहीं हो पाया कि उन्हें जीव जगत का माने, वनस्पति जगत का, या फिर निर्जीव। फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए उनका मंगलाचरण तो करना ही पड़ेगा। जी हाँ, बाबा जी कहते हैं कि अतिथि कैसा भी हो, उसमें देवत्व खोजना चाहिए। कुछ न कुछ अच्छाई जरूर रहती है, उसे खोजो। और हम जुट गए साहब अच्छाई खोजने में। तो भाई साहब, जैसे ही कोरोना के जम्मू देश में प्राकट्य की ब्रेकिंग न्यूज़ आई, सारे स्कूल बंद हो गए। यानी रोज सुबह उठाकर बच्चे को स्कूल पहुंचाने की मशक्कत बची। उसके बाद बाजार बंद हुए, तो आए दिन सब्जी किराना लाने की भी झंझट खत्म। तीसरे आदेश यानी वर्क फ्रॉम होम में हर्ष में थोड़ा विषाद मिक्स हो गया। यानी जहां एक तरफ ऑफिस जाने की मारामारी और बांस की झिड़कियों से बचे, वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे बीवी के लॉकअप में आ गए। लेकिन इसके बाद जो खबर प्रसारित हुई, उससे समूचा मध्यम वर्ग सकते में आ गया। यह उद्घोष काम वाली बाइयों की तरफ से था। उनका कहना था कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम करोगे
तो हम क्यों वर्क करने के लिए आपके होम में जाएंगे। हम यहीं से मोबाइल में आपको बताएंगे कि कैसे कैसे काम किया जाता है। और सारा देश जानता है कि बाइयाँ घर की लाइफ लाइन हुआ करती हैं। खासकर उन घरों में तो पति से ज़्यादा पूजी जाती हैं जहाँ पति पत्नी दोनों आउटगोइंग होते हैं। भाई अगर 2 दिन ना आए तो घर के खाने के साथ साथ पत्नी का भी जायका बिगड़ने लगता है। और अब तो ये मामला खिंचता ही जा रहा है। पहले 7 दिन, फिर 21 दिन, फिर महीना, 2 महीने, 3 महीने, और आगे तो राम जाने। ये 2020 को ही पार कर देगा लगता है। खैर, हमें कुछ पॉजिटिव निकालना था। पर ठहरिए, आजकल पॉजिटिव शब्द भी आतंक का पर्याय बन चुका है। तो हमें इस कोरोना से कुछ अच्छा ही खोजनी थी। लिहाजा हमने एक आदर्श पति की तरह घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया और झाड़ू पोंछा करने की कमान संभाल ली। सोचा कि लॉकडाउन में मेहमान तो आते जाते नहीं, अतः ज़्यादा सफाई करनी नहीं पड़ेगी और कभी झाड़ू के बजाय सीधे पोछा लगा देंगे तो कौन सा धर्म दस्त हो जाएगा। कहना न होगा कि इस असाइनमेंट में बर्तन साफ करना मैंडेटरी था। इस काम में यह ज्ञान बढ़ा कि झाड़ू लगाते समय आगे बढ़ते हैं और पोछा लगाते समय पीछे। हाँ, बर्तन मांजने में हम पहले दिन चूक गए। पिताजी कहा करते थे कि कोई भी काम कितना भी सरल क्यों न लगे, उसमें कुछ न कुछ अकल लगानी पड़ती है। किंतु बर्तन मांजते समय मुझे पिताजी की जगह नानी याद आ रही थी और नतीजा ये हुआ कि जब हमने काले तवे को मांज मांज कर चांदी जैसा चमकाकर मैडम को दिखाया तो उन्होंने सर पकड़ लिया। बोली, अरे ये तो नॉन स्टिक पैन है, काली कोटिंग तो इसकी विशेषता थी। खैर, बड़े बड़े घरों में ऐसे छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। हाँ, एक और उपलब्धि, लॉन्ड्री बंद थी तो कपड़ों के रंग बदलने लगे। खैर, हम तो 2 बरमूडे और गंजी में महीना निकाल लेते थे। न बाहर जाना, न किसी मेहमान का आना, बड़ा सुख था। किंतु दुनिया थोड़े ना 2 बरमूडे से चलती है। यहाँ हमारी हॉस्टल की टेक्निक काम आई कि एक चादर को बगैर धोए 4 बार कैसे इस्तेमाल कर सकते। ये वही सीखा था जो काम आया। अब ये ज्ञान न मुझे MBA करते समय मिला और यकीन है कि IIM के सिलेबस में भी शायद ही हो। 1-2 बातें और आपसे साझा करते चलता हूँ। जब किचन में हाथ दिखाने का अवसर आया तब पहली बार यह जाना कि सिर्फ आलू प्याज से कैसे 4 प्रकार की सब्जी बन सकती है और दाल में टमाटर प्याज का तगड़ा तड़का लगाकर या चाट मसाला डालकर उसे सांभर में रूपांतरित कर 2-3 टाइम काम चला सकते हैं। सुबह की सूखी सब्जी शाम को कैसे रसेदार बन जाती है। बासी रोटी के चूरमे को अंडे में फेंटकर इंडियन आमलेट बना लेते हैं और यदि आमलेट पलटते वक्त टूट जाए तो उसे भुर्जी में भी आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ नए प्रयोग भी किए। पहले जो बहुत सी चीज़ें फेंक जाती थी, मसलन गोभी के डंठल, कच्चे केले के छिलके, तरबूज का गूदा, अब हमें उनमें पौष्टिकता नजर आने लगी और उनकी लाजवाब सब्जी बनने लगी। मेथी, धनिया, पुदीना, पालक के डंठलों से भी दिलकश और स्वास्थ्यवर्धक सूप तैयार किया जा सकता है। हाँ, एक बात जो काफ़ी संवेदनशील है
और जिसका तोड़ हमें अभी तक नहीं मिला वो ये थी कि मॉल और पार्लर बंद होने से नो डाउट हमारे पर्स की सेहत तो संभली रही, पर श्रीमती जी के चेहरे की रौनक दिन प्रतिदिन चंद्रमा की कलाओं की तरह शनैः शनैः क्षीण होने लगी। मुझे लगने लगा कि ऐसा ही कुछ दिन और बंद का आलम रहा तो मेरी तो छोड़िए, उन्हें देखकर मेरा बेटा भी ना सोशल डिस्टेंसिंग करने लगे। बस आखिरी बात, यह सब होने के बावजूद हम अपने देश की संस्कृति नहीं भूले। हमें अब भी इस कोरोना के जनक देश से सहानुभूति है, खासकर उनके वुहान शहर से। विगत 17 दिनों से उनका वह मटन मार्केट बंद है, जहां रोज लगभग 30,000 लोगों का आवागमन होता था। ये मार्केट रात भर खुला रहता था और इंसान को छोड़कर जीव जगत का ऐसा कोई जीव नहीं है जो इस मार्केट में किसी न किसी रूप में खाने लायक न उपलब्ध हो। हमें दुख है कि ऐसी आबादी को अब स्कॉर्पियंस, सेंटीपीड्स, ग्रिल्ड ऑक्टोपस, स्पाइसी क्रैश फिश, स्टिंग डम्पलिंग्स, चमगादड़ का सूप या कीट पतंगों के स्नैक्स की जगह घास फूस खाकर जीवन निर्वाह करना पड़ रहा है। हमारी उनसे सहानुभूति है, क्योंकि उनके ही कारण हम न केवल अपने भूल गए संस्कारों को पुनः अपनाने लगे हैं, हमारे गांव फिर से आबाद और खुशहाल होने लगे हैं। इस बार पलायन शहर से गांव की ओर है। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ रहा है। नमस्कार, जय हिंद।